आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। हाल ही में दिल्ली में रेप का एक ऐसा वाकया सामने आया, एक ऐसा दर्दनाक हादसा जिसे कहिए, कि जिसने अजीब से ख्यालात ज़हन में पैदा किए। एक 86 साला खातून को कुछ बलात्कारियों ने पकड़ लिया और वो चीखती रही कि साहब मैं तुम्हारी दादी के बराबर हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। मगर साहब वो जो जुनून उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, जो भूत सवार था, उसके आगे उसकी चीख, बुढ़िया की चीख पुकार उन कोई मानी नहीं रखती थी। ज़ईफ़ों को मुबारक हो खिरत की फ़लसफ़ा दानी, जवानी बेनियाज़ इबरत अंजाम है साक़ी। लिहाजा और ये इसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ तो रेप जो है वो हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो बहुत तकलीफ़ देह होता है और इसके नताइज बहुत बुरे होते हैं। अच्छा, जो दिल्ली का बहुत मशहूर केस हुआ था, बस चलती हुई बस में पकड़ लिया गया था और उस लड़की के बाद उसके कातिलों को फांसी दी गई, कानून बनाया गया और कहा गया कि साहब अब इससे रेप रुक जाएंगे, तो वो भी नहीं रुके। क्योंकि कानून बनाने से कुछ नहीं होता, सवाल होता है आदमी के अपने ज़मीर के जागने का। और कानून की पासदारी तभी पॉसिबल है जब आदमी खुद पढ़ा लिखा हो और अवामिल और अवाक़िब को समझता हो। अब आइए, यही हाल जो हमारे यहाँ का, यही पाकिस्तान का है। वहाँ भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं। यहाँ तक कि हैरत की बात है कि बहुत ज़िम्मेदार इदारों की तरफ से जो तहकीक हुई है, उससे पता चला है कि पाकिस्तान में बेतहाशा मदरसे हैं, जगह जगह मदरसे हैं। तो ये पता चलाएगा कि जो लड़के मदरसे में जाते हैं तो 10 में से 6 बच्चों के साथ या तो उनका उस्ताद, वहाँ के असातिज़ा इकराम या उनके सीनियर साथी उन बच्चों को उनके साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं और उनको जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं। गौर कीजिए कि 25 लाख के आसपास वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त मदरसे में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में भी यही सब होता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। अभी हाल में लाहौर में एक बहुत मशहूर मोटर वे रेप केस के उन्वान से आप ढूंढिए तो मिल जाएगा गूगल पर। फ्रांस से खातून आई थी, रहने वाली वो पाकिस्तान की थी, पंजाब की थी, यानी वो पंजाब जो पाकिस्तान में है, लाहौर के पास की। वो उनके हस्बैंड दोनों सेटल हो गए थे फ्रांस में। अब उनका 8 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची है। वो ये सोच करके कि वहाँ फ्रांस के मुआशरे में इनकी तालीम और तरबियत, दीनी तालीम और तरबियत का मसला होगा, लिहाजा दुनियावी के साथ दीनी तालीम दिलाने के लिए ज़रूरी है कि इनको हम पाकिस्तान लेकर के जाएं और वहाँ कहीं किसी अच्छे स्कूल में, जहाँ दोनों तरह की असरी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, उनको दाखिल करा दिया जाए। तो हुआ ये कि वो आ गई लेकर के उनको, अपने बच्चों को, और एक रात को 1:30 बजे वो किसी ज़रूरत के तहत जा रही थी एक हाईवे पे, और वहीं पे उनके साथ कुछ लोगों ने रोक करके शीशा कार का तोड़ा और उनका रेप किया। अब उस खातून का हाल ये है कि उसके बच्चों के सामने रेप किया, जो सबसे बड़ा मसला था ये। यानी आप गौर कीजिए कि 6 साल की लड़की और 8 साल का बच्चा देख रहा है कि उसकी माँ के साथ कुछ लोग रेप कर रहे हैं। कितना बड़ा मसला था। हालांकि इसके ऊपर तो वहाँ तबलीगी जमात के जो बहुत बड़े नेता हैं, मौलाना तारिक जमील, उन्होंने कहा था इससे अच्छा था रेप करने से कि बेहतर था कि वो औरत मर जाती। इस पे मौलाना की बहुत खिंचाई हुई कि कहने साहब, एक तो उसके साथ ज्यादती हो रही, दूसरे आप उसको मशवरा दे रहे हैं कि वो मर जाए। ये क्या था। उसके बाद मौलाना ने माफ़ी तलाफ़ी की, अपने बयान से पलटे। ये तो मौलाना लोग करते ही रहते हैं।
لیکن یہ کہ پھر اس فرانس کی جو مسلم خاتون جو آئی تھی یہاں پر، اب تو پاکستانی شہریت لے کے وہ ہندوستانی فرانس کی شہریت لے کے فرانس میں سیٹل ہے، وہیں رہ رہی ہے. وہ تو اپنے بچوں کی کیا نام ہے دینی تعلیم کے لیے یہاں پہ آئی تھی، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. اور ان لوگوں نے سب کیا جو باقاعدہ لوگ جو تھے سب مسلمان تھے، اب وہ بھی دینی تعلیم سے واقف تھے جو یہ سب کر رہے تھے. اس کے بعد اب پاکستان میں ایک بڑی لہر چلی، کیونکہ اس خاتون نے بہت شدید ریئیکشن دیا، اور اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ میرا اللہ کے اوپر سے، قرآن کے اوپر سے، رسول کے اوپر سے، اسلامی شریعت کے اوپر سب سے ایمان میرا اٹھ گیا ہے. میں بہت ہی بدحواسی کے عالم میں واپس اپنے ملک واپس فرانس پہنچوں گی، اور کبھی زندگی بھر پلٹ کر پاکستان کی طرف نہیں دیکھوں گی. اس بیان سے جب اس کا سامنے آیا تو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک مثالی سزا دینے جا رہے ہیں ریپسٹ کو، قانون بنانے جا رہے ہیں. اب صاحب کیا قانون بنانے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بات عجیب و غریب، قانون تو اگر یہ بن گیا تو واقعی مثالی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب ہم جو ہے یہ جتنے بھی ریپ کے ملزم ہوں گے ان سب کو ہم آپریشن کر کے ان کا جو انگ بھنگ کر دیں گے. ان کا انگ بھنگ یعنی کہ ان کا جو عضو تناسل ہے، پینس، اس کو وہ کاٹ دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اگر یہ قانون بن گیا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، مثالی قانون ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اگر آ جائے کہ صاحب اگر یہ سب کرو گے تو پھر ساری یہ لذتوں کا جو خزانہ ہے یہ ہاتھ دھو بیٹھو گے اس سے، تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثر پڑے، اور یہ واقعی مثالی تو ہوگا. اب عجیب تماشا ہے کہ دیکھیے کہ جس صورتحال سے ہم ہندوستان میں ہمارے ہندوستانی بھارتی عوام جوجھ رہے ہیں، اسی سے پاکستان بھی جوجھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لاکھ لکیریں کھینچ دی گئی ہوں، پاکستان ادھر ہو گیا، ہندوستان ادھر ہو گیا، مگر ہمارا تہذیبی ورثہ، ہمارا ہسٹوریکل اور سوشل بیک گراؤنڈ اور ہسٹری وہ تو ایک ہے. ہم کیسے الگ ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں سے جو ہمارے درمیان مشترک ہوں؟